तो हमारे साथ पाइपर सरिका के फाउंडर एंड फंड मैनेजर अभय अग्रवाल जुड़े हैं। अभय जी के पास भी इक्विटी इन्वेस्टिंग में करीब 3 दशक का अनुभव है। ये भी जेपी मॉर्गन के साथ काम कर चुके हैं और मल्टी बैगर्स तलाशने के लिए जाने जाते हैं। अभय जी, गुड मॉर्निंग। खैर, हमारी मार्केट में मल्टी बैगर्स बहुत ज़्यादा रहे हैं और इस समय तो हर कोई खोज रहा है मल्टी बैगर्स। लेकिन अगर अप्रोच इस मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक रखी जाए तो क्या थीम्स या स्टॉक्स आप इस समय प्रेफर करेंगे? जी, गुड मॉर्निंग अनुज। देखिए, मुझे लगता है ये जो मार्केट का कंस्ट्रक्ट है ये थोड़ा वीक है इस समय, क्योंकि वैल्यूएशंस अक्रॉस द बोर्ड हम देखें अच्छी कंपनीज की काफी एक्सपेंसिव जोन में है, सस्ता नहीं है कुछ भी। और आई थिंक उसका एक प्राइमरी रीजन ये है कि जो लिक्विडिटी हम देख रहे हैं डोमेस्टिक फ्लोज की, जो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आ रही है, डायरेक्टली आ रही है, वो एक वैल्यूएशंस को बढ़ा रही है, क्योंकि इतने बायर्स हैं और सप्लाई कम है। तो एक डिमांड एंड सप्लाई को देखें तो इस समय कंप्लीटली मार्केट ओवरबॉट जोन में है। तो मुझे लगता है ये बाय ऑन डिप्स मार्केट नहीं है। इसके लिए जैसे आपने पूछा, हमारा भी फोकस ये है कि कौन से ऐसे सेक्टर्स या थीम्स को हम बैक करें जहां पे हमें कॉन्फिडेंस है, कन्विक्शन है कि इस प्राइस पे भी एंट्री हम लें तो हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा अगर मार्केट में एक थोड़ा करेक्शन भी आता है। तो हम बात कर रहे हैं इसकी, अनुज, आपके साथ भी 3-6 महीने से। इंश्योरेंस एक मुझे लगता है सेक्टर काफी बड़ा सेक्टर है जिसने अंडर परफॉर्म किया है पिछले 4-5 साल से। और अब जो उसके ट्रिगर्स हैं वो सारे अलाइन हो रहे हैं एक एक करके। एक तो बिजनेस ग्रोथ है जो नॉर्मल है, दूसरा जिन कंपनीज ने ऑन ग्राउंड एजेंट्स की टीम बनाई, बढ़ाई, वो अब एलआईसी को अच्छा कंपटीशन दे रहे हैं, हेल्थ में, नॉन हेल्थ में, लाइफ में, अक्रॉस द बोर्ड। और तीसरा मुझे लग रहा है कि जो आईआरडीएआई का जो एज ए रेगुलेटर जो आउटलुक है वो सपोर्टिव है इस समय, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अब उनका भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंश्योरेंस सेक्टर ग्रो करे। तो काफी जो पहले बंदिशें लगी हुई थी न्यू पॉलिसीज के लॉन्चेस पे, इनोवेशन पे, वो अब धीरे धीरे कम हो रही है। तो उससे इंश्योरेंस कंपनीज को एक मौका मिल रहा है नए पॉलिसीज लॉन्च करने का अच्छे प्रॉफिटेबल प्राइस पे। और लास्टली एक जो अपसाइड हम देख रहे हैं, इस बार नहीं हुआ अनुज जीएसटी काउंसिल में रिडक्शन ऑन जीएसटी, पर मुझे लगता है अगले काउंसिल में वो जरूर होगा, क्योंकि इस काउंसिल में प्रपोजल गया है एक कंफर्मेशन के लिए जीएसटी कमेटी को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। और वो अगली जीएसटी की मीटिंग होगी तो उसमें मुझे लगता है डेफिनेटली एक रिस्पाइट मिलेगी पॉलिसी होल्डर्स को जीएसटी कम करने में। तो इंश्योरेंस एक स्पेस है। दूसरा स्पेस अनुज जो हम काफी समय से पॉजिटिव है वो है एग्रोकेमिकल स्पेस। अगेन इंडिया की अग्रेरियन इकोनॉमी प्लस एक्सपोर्ट दोनों तरीके से देखें तो काफी साइडवेज करेक्शन रहा है लीडिंग एग्रोकेम स्टॉक्स में। और उसमें हमने भी कुछ एडिशंस किए थे करीब 6 महीने पहले, और उन्होंने सबने अच्छा परफॉर्म किया है। और तीसरा जो सेगमेंट है, अगेन थोड़ा मार्केट में अभी इतना चला नहीं है। आप लुपिन की बात करते रहते हैं अनुज, और हमारी पहले भी बात हुई थी इसके बारे में। तो पूरा जो एक्सपोर्ट पैक है लार्ज कैप फार्मास्यूटिकल कंपनीज का, मुझे लगता है वो बहुत ही अट्रैक्टिव एक जोन में है। और बायोसिक्योर एक्ट जो अभी पास हुआ है कल परसों यूएस में, आई थिंक उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव टेलविंड्स इंडियन जेनरिक मैन्युफैक्चरर्स को बहुत ज्यादा मिलेगी जो अभी मार्केट डिस्काउंट नहीं कर रहा है। तो इंश्योरेंस, एग्रोकेम और फार्मास्यूटिकल इस समय हमारे टॉप सेक्टोरल एंड थीमेटिक पिक्स हैं। ओके अच्छा अभय जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। एक स्पेस में इनफैक्ट जब कल हम क्लोजिंग कर रहे थे, सुमित के साथ डिस्कस कर रहे थे, हमारे रिटेल का भी एक सब्सटेंशियल और एक बड़ा हिस्सेदारी अब पीएसयूज में हो चुकी है। पूरा CY23 मिड हाफ ऑफ आई थिंक 24 में चले भी बहुत अच्छे, चुनाव से पहले पहले बहुत अच्छे चले। डिफेंस हो गया, चाहे वो OMCs हो गई, चाहे वो PSU बैंक्स हो गए, रेलवे स्टॉक्स हो गए। फिर इनमें कूलिंग ऑफ हो गई। अब कूलिंग ऑफ होने के बाद हायर लेवल्स पे सप्लाई विजिबल है। फॉर इंस्टेंस HUL में अच्छी खबर आई तो, लेकिन वो सप्लाई में कन्वर्ट हो गई। PSUs पे आपका व्यू क्या है इस वक्त? जी, मुझे लगता है वीरेंद्र, ये पीएसयू में जो एक कैचअप रैली थी, वैल्यूएशन डिस्काउंट जो बहुत ही जबरदस्त था, वो मार्केट ने डिस्कवर करके उनको पिछले 2 साल में उनका वैल्यूएशन फेयर वैल्यू पे ले आए हैं। और फेयर वैल्यू, और जब मार्केट चलता है वीरेंद्र, आपने भी देखा है, मोमेंटम जब आता है तो वैल्यूएशंस हमेशा ओवरशूट करते हैं। तो पीएसयू एज अ बास्केट मैं कहूंगा कि
वो उस ओवर वैल्यूएशन के जोन में चले गए, ओवर बॉट जोन में चले गए हैं। और फिर इन्वेस्टर्स भी अब सोच रहे हैं कि अब ये क्या नेक्स्ट ट्रिगर है, क्योंकि आपका मल्टीपल तो बढ़ गया। जैसे आरईसी पीएफसी को मैं देखूं, ये 0.5 टाइम्स बुक वैल्यू पे ट्रेड करते थे, अब 2.5-3 टाइम के बुक वैल्यू पे आ गए हैं मल्टीपल पे। तो आपका मल्टीपल एक्सपैंड हो गया, पर अब इसके बाद अर्निंग्स को ग्रो करना पड़ेगा उसको जस्टिफाई करने के लिए। तो अब पीएसयू इस जोन में है कि फेयरली वैल्यूड है, स्लाइटली हो सकता है ओवर वैल्यूड है। अब इन्वेस्टर्स को वेट करना पड़ेगा अर्निंग्स ग्रोथ का, तो एक पेशेंस रखनी पड़ेगी। अब जो हमने मोमेंटम देखा था पिछले 2 साल में पीएसयू के प्राइस ग्रोथ में, वो एक कैचअप रैली थी जो काफी सालों से ड्यू थी, और वो फाइनली हुई। पर अब अर्निंग्स ग्रोथ कब आता है, किस फॉर्म में आता है, और इन्वेस्टर्स को कितना पेशेंस रखना पड़ेगा। तो अब मेरे को लगता है कि कुछ इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अच्छा पैसा बनाया पीएसयू बास्केट में, अब वो वहां से निकल के दूसरे मौके ढूंढ रहे हैं अंडर वैल्यूड स्टॉक्स के, जो वापस जो पीएसयूज ने हमें रन दिया उसी रन को वापस दोहरा सके। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स का मूड भी अब थोड़ा शिफ्ट होगा जैसे पीएसयू के प्राइसेस स्टेबलाइज होते हैं स्टॉक्स के। बिल्कुल। मीनवाइल एक बार बैंक निफ्टी रखिए वापस, अब हम डे हाई पर आ गए और वापस एक बार 51,300 के करीब जो बात हो रही है 51,350 51,400 का एक जोन है, वो हर्डल है, वो क्रॉस होगा तो शायद बड़ा मूव आएगा यहाँ पर। और बर्जर पेंट्स, ये एक और स्टॉक है बर्जर पेंट्स, पिडिलाइट, इन सब में इस समय अच्छे मूव्स आ रहे हैं। अच्छा, भारती एयरटेल देखिए आप, भारती एयरटेल भी ग्रीन में। अभय जी, टेलीकॉम में क्या व्यू बन रहा है इस समय? भारती ने बहुत शानदार रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। नहीं, टेलीकॉम आई थिंक अनुज एक बहुत ही बड़ा सेक्टर है जो अगले 5 से 10 साल तक अर्निंग्स ग्रोथ हमको क्लियरली विजिबल दिखेंगी। और आई थिंक मार्केट को इसीलिए कॉन्फिडेंस है, जो अंडरलाइन जियो की भी वैल्यू है रिलायंस के स्टॉक के थ्रू, प्लस भारती का जो स्टॉक है। आई थिंक हमने अभी भी एक जो देखते हैं टेलीकॉम स्टॉक्स को अनुज, मुझे लगता है एक बड़े सिंगल डायमेंशन से देखते हैं कि वो लोग डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं और वो वॉइस प्रोवाइड कर रहे हैं। पर इसमें एडजेसेंसीज जिसकी हम बात करते हैं कि जो सपोर्टिंग एरियाज है जहाँ पे ग्रोथ हो सकता है, आप बहुत सारे एडजेसेंट सेक्टर्स में ग्रो कर सकते हैं, इंक्लूडिंग सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम्स। और मुझे लगता है ये जो वन वेब की इन्वेस्टमेंट है या फोकस है, जियो का भी फोकस है, ये उसी तरफ जाएगा कि जब ये कंपनीज जो है इनमें एक सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन भी हम देखेंगे साल 2 साल में, ऐसी जगह वो पहुंच पाएंगे जहां पे अभी जीएसएम टावर जो है वो नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसमें जो ग्रोथ है, मैं एडजेसेंट अनडिस्कवर्ड सेगमेंट्स की ज्यादा देख रहा हूँ भारती में और जियो में, दोनों में अनुज। और मुझे लगता है कि ये जियो टेलीकॉम थ्रू प्रॉक्सी ऑफ रिलायंस प्लस भारती एयरटेल, ये दोनों आउट परफॉर्म करेंगे मार्केट को अगले 3 से 5 साल में। ओके, टेलीकॉम भी यहाँ पे कवर हो गया। अच्छा, इस बीच निफ्टी बैंक स्विंग काफ़ी अच्छा दे रहा था और निफ्टी भी ऑलमोस्ट अभी बोलते बोलते बातचीत करते करते डिहाई की ट्रैजेक्टरी में आया था। तो मूव्स आ रहे हैं, नो डाउट अबाउट दैट। एक दो पॉकेट्स पे और आते हैं जहाँ पे अब शायद लॉजिकली हमें कुछ री एंट्री पॉइंट्स मिल रहे हैं। अब ये 2-3 पॉकेट्स जो कि सॉफ्ट पड़ गई थी, वो थी रियल स्टेट एंसिलरी। लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स एस्ट्रल की भी अच्छे नहीं थे, मैं खुद मैनेजमेंट से बात कर रहा था, वहाँ डिप आया। पॉली कैब, सेंचुरी अप्लाई, अभी इस थीम पर आप लोगों ने फिर फोकस किया है क्या, स्पेशली एस्ट्रल जहाँ पे डिप्स आए हैं? कोई स्टॉक जो इस स्पेस में आप लोगों ने फिर जोड़ा हो? जी वीरेंद्र, हम कंटिन्यूसली चैनल चेक्स करते रहते हैं, क्योंकि हमको ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये डेटा देखना कि डोमेस्टिक डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन क्या है। और उसमें आता है गाड़ियों की सेल, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, टाइल्स, पेंट, प्लाई, ये जो सारे कंज्यूमर सेंटिमेंट जब अच्छा रहता है तो लोग इनमें खरीदारी करते हैं और उस कंजम्पशन का फायदा मिलता है क्योंकि कॉर्पोरेट अर्निंग्स बढ़ती हैं। पर जो हमारे रीसेंट चैनल चेक्स है वीरेंद्र, वो थोड़े डिसअपॉइंटिंग हैं, क्योंकि अभी तक जो चैनल्स में इन्वेंट्री स्टॉकिंग अच्छी शुरू हो जाती थी फेस्टिवल सीजन के लिए, और इस बार पूरा फेस्टिवल सीजन अक्टूबर के महीने में क्रंच्ड है और कोई स्टॉकिंग अभी नहीं हो रही है। इनफैक्ट जो हम डीलर से और डिस्ट्रीब्यूटर से, रिटेलर से भी बात कर रहे हैं, तो उसमें बहुत कॉशन है इस टाइम के फेस्टिव सीजन के लिए।
इसके दो कारण है वीरेंद्र। एक तो जो बोरोवर्स थे जो ईएमआई पे बाइंग करते थे, परचेजिंग करते थे, उनके लिए ईएमआई की दरें बहुत बढ़ गई हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ा है क्योंकि आरबीआई ने स्क्वीज किया है रिटेल लोन्स को रिस्क वेट बढ़ा के, और उसका पूरा इम्पैक्ट अब ग्राउंड लेवल पे दिख रहा है जहाँ पे डिमांड को इम्पैक्ट कर रहा है। तो ये जो सेगमेंट्स हैं जो डिस्क्रिशनरी कंज्यूमर ऑटोज है और होम डिस्क्रिशनरी होम इम्प्रूवमेंट है, और इसका एक हम थोड़ा और ओवरफ्लो देख रहे हैं ज्वेलरी बाइंग में भी, क्योंकि ज्वेलरी बाइंग भी अभी तक स्टार्ट हो जाती थी फेस्टिव वेडिंग सीजन के लिए। तो ये तीनों सेगमेंट्स वीक हैं वीरेंद्र। अब मैं ये नहीं कह सकता कि क्या इनमें सडन पिकअप आ जाएगा, हो सकता है आ जाए, हो सकता है लोग इंतजार कर रहे हैं किसी बात का या कॉन्फिडेंस कम है, वो कॉन्फिडेंस आ जाए, पर जो अभी तक डेटा दिख रहा है वो नेगेटिव है। तो इसलिए हम बहुत कॉशियस हैं इस समय कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्टॉक्स को लेके, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ये पिकअप नहीं हुआ जल्दी तो ये क्वार्टर की अर्निंग्स काफी वीक आएंगी अक्रॉस द बोर्ड। अच्छा, एक दो थीम्स और पूछ लेता हूँ लगे हाथ अभय जी आपसे, जहाँ पे आपने कुछ एडिशन किया हो ना किया हो। केमिकल पिछले 2 महीने में एक्यूमुलेशन फेज में है, कहीं पर प्राइस टच आए, कहीं बेस से स्टॉक्स इजेक्ट कर गए, कुछ ऑल टाइम हाई पे चले गए। एक स्टॉक जो आपने केमिकल में जोड़ा हो? जी, केमिकल में हमारे पास इस समय 3 एग्रोकेम स्टॉक्स हैं जो हमने ऐड किए थे और उनको ये होल्ड कर रहे हैं। हम रिसर्च करते रहते हैं, पर यूपीएल हमने ऐड किया था, दूसरा धानुका एग्रीटेक और शारदा क्रॉपकेम। ये तीनों मेरे बाय रिकमेंडेशंस नहीं है, पर हमारा मॉडल पोर्टफोलियो मतलब पब्लिक डोमेन में है तो लोग देख सकते हैं। तो ये जो स्टॉक्स हैं ये मुझे लगता है कि एग्रोकेमिकल्स साइड से काफी 4-5 साल के कंसोलिडेशन के बाद फाइनली एक टेलविंड्स को महसूस कर रहे हैं। हो सकता है हम इस ट्रेड में थोड़ा अर्ली हो, पर 2-3 साल का व्यू ले तो मुझे लगता है ये अच्छे आइडियाज हैं। और उसके अलावा स्पेशलिटी केमिकल्स में भी हम काफी रिसर्च कर रहे हैं इस समय वीरेंद्र, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मार्केट एक लंबे समय का पर्सपेक्टिव ले, 2026-27 का ले, तो प्राइसिंग प्रेशर जो इन स्टॉक्स पे रहा है चाइना की डंपिंग की वजह से, वो धीरे धीरे कम होगा। तो उसकी वजह से प्राइसिंग पावर आएगी, मार्जिन्स बढ़ेंगे और वॉल्यूम्स बढ़ेंगे। तो उस थीम को हम बैक करना चाहते हैं और इसीलिए रिसर्च कर रहे हैं स्पेस में कि हम क्या ले सके एक अच्छे प्राइस पे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और अभय जी और सभी सेक्टर्स में अपना व्यू रखा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।